दोस्तों, जब भी हमारा बैंक अकाउंट किसी गलत गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है, जैसे किसी स्कैम का पैसा हमारे अकाउंट में आ जाता है, किसी ने किसी के साथ फ्रॉड किया है और उसने दूसरे बंदे को वो पैसा भेज दिया और उस दूसरे बंदे ने हमारे को पैसा भेज दिया, हमें पता नहीं चला कि यार पैसा जो है वो किसी स्कैम के द्वारा कमाया हुआ पैसा था और हमारे अकाउंट तक वो पहुंच चुका है। हमारे जो अकाउंट में आया है, हमने तो कुछ गलत तो नहीं किया, हमने तो सही कार्य किया था, कोई सामान बेचा था या कहीं ना कहीं किसी सब्जी मंडी से हम कुछ लेके आए, वहां से पैसा कुछ बेच के आए, वहां से कुछ पैसा हमारे अकाउंट में आया, तो वो पैसा जो पैसा हमारे खाते में आया वो कहीं ना कहीं स्कैम का पैसा था, लेकिन हमने कुछ गलत नहीं किया। फिर भी हमारा अकाउंट साइबर क्राइम के द्वारा फ्रीज कर दिया जाता है। अब जब हम बैंक अकाउंट में जाते हैं, अपने बैंक में जाते हैं और वहां से जानकारी लेते हैं, तो हमें बताया जाता है कि आपका खाता है जो फ्रीज कर दिया जाता है। तो जब हम साइबर क्राइम को कॉल करते हैं तो वहां से एक बात हमें अक्सर पूछी जाती है कि आपका बैंक अकाउंट कौन सी लेयर में फ्रीज हुआ है। तो यार, ये लेयर क्या सिस्टम है, आज के वीडियो में मैं आपको इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, जब भी कोई ना कोई स्कैम होता है, पैसा आ जाता है, फ्रीज हो जाता है अकाउंट और हमें पूछा जाता है कि लेयर क्या है। अब इसको समझिए आप, जैसे किसी बंदे ने ए बंदे ने बी बंदे के साथ स्कैम किया, बी बंदे ने पैसा भेज दिया ए बंदे के अकाउंट में, बी ने ए के अकाउंट में पैसा भेज दिया, तो जो ए का खाता है, ए बंदे का जो खाता है, अकाउंट है, वो लेयर फर्स्ट का हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट जो होता है वो फर्स्ट लेयर का हो जाता है। जब ए बंदे ने किसी दूसरे बंदे को वो पैसा भेजा है, तो जो वो दूसरा बंदा है वो बंदा हो जाता है लेयर 2। अब देखिए, ये श्रृंखला चलती जाती है। वही पैसा है जो पैसा स्कैम के द्वारा कमाया गया था और वो पैसा एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंच चुका है, तो वो दूसरे बंदे वाला खाता हो जाता है लेयर 2 में फ्रीज। अलग अलग लेयर में फ्रीज किया जाता है खाते को, और साइबर क्राइम के द्वारा जैसे जैसे आगे से आगे श्रृंखला को जोड़कर पैसे को होल्ड कर दिया जाता है, मतलब जो पैसा था उसको रोक दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जिससे जो अकाउंट का पैसा, जो स्कैम का पैसा है, ओनली उस पैसे को होल्ड किया जाता है। और बहुत सी बार होता है कि ये जो सिस्टम होता है, बार बार जो अकाउंट को ही, पूरे खाते को ही होल्ड कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है। तो उसमें आता है लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 6, जो 7 तक चलता रहता है, लेयर 1 से लेयर 7 तक। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट जो पहले खाते में गया लेयर 1 होता है, सेकंड खाते में गया लेयर 2 होता है। अब देखिए, इसमें जो गलती करता है वो तो होता है लेयर फर्स्ट वाला होता है, लेकिन ये कोई जरूरत नहीं है जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये भी तो संदिग्ध में ही होते हैं। क्योंकि देखिए, क्योंकि साइबर स्कैमर्स क्या करता है, जब साइबर स्कैमर्स के पास पैसा अकाउंट में आ जाता है, तो वो कोशिश करता है कि उस पैसे को तुरंत कहीं ना कहीं से या तो एटीएम से निकाल लेगा, अगर उसके पास एटीएम होगा तो वो कैश निकालने की कोशिश करेगा। अगर उसके पास ऐसा नहीं है तो वो क्या करते हैं, वो दूसरे अकाउंट में भेज देते हैं, तीसरे में भेज देते हैं, ऐसे अकाउंट में उसको पैसे को बार बार जगह जगह तक भेज दिया जाता है, ताकि अगर लेयर 1 में कोई खाता फ्रीज हो तो पैसा बच सकता है उसका, लेयर 2 में हो तो बच सकता है। कोशिश करते हैं वो बार बार उस पैसे को इधर उधर आगे से आगे ट्रांसफर करने की, क्योंकि बार बार उनको यही डाउट रहता है कि खाता फ्रीज हो गया तो पैसा नहीं निकल पाएगा। खाता उनका खुद का होता नहीं है, अकाउंट किसी का लेते हैं, चाहे वो किराए से लो, चाहे वो किसी से भी लेके आते हैं, किसी के नाम अकाउंट खुलवा लेते हैं, कैसा भी हो, लेकिन अकाउंट उनका खुद का नहीं होता है, तो वो खाते को अनफ्रीज नहीं करवा सकते। इसलिए उनका ये टारगेट होता है कि पैसा फ्रॉड कर लिया, किसी से डलवा लिया, तो उसको बार बार अलग अलग खाते में पहुंचा दिया जाता है। तो लेयर ये होता है। अब आपसे जब भी कोई, आप ऐसा अपना खाता फ्रीज हो जाता है, आपको पूछा जाता है कि लेयर आपके कौन सी लेयर में खाता अकाउंट है जो है वो फ्रीज हुआ है, तो आप बता सकते हैं। उसके अंदर जो आपको लिफाफा बैंक के द्वारा निकाल के दिया जाता है, जब भी आपका खाता फ्रीज होता है, आप बैंक में जाओगे, वहां पे आपको एक पूरा कागज निकाल के दिया जाएगा, उसमें पूरी डिटेल्स होगी कि आपके अकाउंट में कितना पैसा आया, कितनी तारीख को आया, कौन से अकाउंट से आया, सारी डिटेल होगी। और उसके जस्ट पास में ही लिखा जाएगा लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 6, लेयर 5, जो भी है XYZ, 1 से लेकर 7 तक। साइबर क्राइम का टारगेट होता है कि अगर 1 से लेकर 7 अकाउंट, लेयर तक के अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, तो जो भी पैसा साइबर फ्रॉड हुआ है, जो भी पैसा स्कैम हुआ है, वो कहीं ना कहीं 90% होल्ड हो जाता है। अब इसमें देखिए,
ज़्यादातर क्या होता है 1, 2, 3 के जो लेयर के जो अकाउंट होते हैं, वो संदिग्ध अवस्था में मिलते हैं क्योंकि हो सकता है वो जो अकाउंट है साइबर स्कैमर्स के द्वारा ही यूज़ किया जा रहा हो, ताकि वहाँ से भी उस पैसे को होल्ड करके अगले विक्टिम तक दिलवा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, पैसा कहीं न कहीं जैसे साइबर स्कैमर्स ने कमाया है, किसी दूसरे को भेज दिया, तीसरे को भेज दिया। अब जो 5, 6, 7 नंबर के जो लेयर के नंबर है, हो सकता है उनके पास इसकी कोई जानकारी भी नहीं हो। लेकिन जब उनका खाता फ्रीज़ होता है, तो वो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन या जो साइबर क्राइम उसमें जो आपको बैंक में जब भी जाते हैं, तो वहाँ से जो उसमें एसएचओ के नंबर मिल जाते हैं आपको। वहाँ के जो ईमेल आईडी है वो मिल जाती है, तो आप उनसे संपर्क करके वहाँ पर जाकर आप उनसे संपर्क करके उस खाते को अनफ्रीज करवा सकते हैं। बता सकते हैं कि मेरा ये पैसा है, ये खाते में आया है और मैंने इस ज़रिए से ये पैसा खाते में मेरे में आया है। आपको पूरी जानकारी वहाँ पे देनी पड़ेगी। जब भी आप वहाँ पे जाओगे तो आपसे पूरी पूछताछ की जाएगी कि आपके अकाउंट में जो पैसा आया है, आपकी लेयर चेक कर ली जाएगी और जो पैसा आया है वो किस ज़रिए से आया है। हो सकता है आपका डायरेक्ट उस स्कैमर से लिंक हो और ना हो तो आपका पैसा जो स्कैम का जो पैसा है हो सकता है उसको होल्ड कर दिया जाएगा। बाकी अन्यथा जो आपका अकाउंट है उनको अनफ्रीज कर दिया जाएगा। आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, कभी भी अपना बैंक अकाउंट किसी भी दूसरे पर्सन को, अनजान व्यक्ति को, अपने परिचित को, किसी को भी, चाहे परिचित हो कोई नहीं, कभी भी अपने अकाउंट को किराए पे नहीं देना। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसा कहते हैं कि आपका अकाउंट मेरे को दे दीजिए, मेरा पैसा ज़्यादा आता है, मेरा ये बिज़नेस चलता है, तो मैं आपका अकाउंट यूज़ ले लूँ और आपके जो पैसे महीने के 2, 5, 10 हज़ार रुपए हैं, वो दे दिया जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं करें, इस लालच से बचें क्योंकि अगर आपका अकाउंट किसी गलत एक्टिविटी में यूज़ हुआ है, तो आप 100% उसमें संलिप्त माने जाएँगे। ऐसा नहीं है कि आप अपना स्टेटमेंट दे दोगे कि मैंने तो किराए दिया था, ये कहीं नहीं चलता है दोस्तों। अगर आपका अकाउंट स्कैम में यूज़ हुआ है तो आप 100% उसमें संलिप्त पाए जाओगे। कभी भी अपना बैंक अकाउंट किसी भी अन्य पर्सन को किराए नहीं देवें। किसी भी गलत एक्टिविटी में वो यूज़ 100% ले सकता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये यूएसडीटी वाला जो मैंने एक अलग से वीडियो बना के आपको बताया है, उसमें बताया है कि खाता जो है वो 5-5 हज़ार रुपए में किराए ले लेते हैं। उसके बाद में उसको यूज़ करते हैं और उसको वापस जैसे ही जो खाता फ्रीज़ होता है वापस दे दिया जाता है। लेकिन जब जाँच होती है तो वहाँ पे नाम आपका आएगा 100%, ना कि उस स्कैमर का आएगा, ना कि उस जिसने यूज़ किया है उसका आएगा। जब आपको पूछताछ के लिए ले जाएगा, आप बताओगे तब वहाँ तक पहुँचेगी पुलिस। लेकिन सबसे पहले आप तो आइडेंटिफ़ाई हो रहे हैं क्योंकि आपका अकाउंट वहाँ पे यूज़ हो रहा है और इसीलिए ये खाता ज़्यादातर फ्रीज़ किया जाता है ताकि जिसके नाम खाता है वो साइबर क्राइम, साइबर पुलिस स्टेशन तक पहुँचे और उससे पूरी जानकारी ली जा सके। तो सावधान रहें, कभी भी अपना खाता किसी अन्य पर्सन को यूज़ नहीं करने के लिए देवें। कभी भी आप गलत ऐसे पैसों का, या आपको कोई कहता है कि मैं तेरे खाते में पैसे डलवा देता हूँ यार, मेरे को दे देना कुछ 2% 5% मैं आपको दे दूँगा, तो ऐसा भी कभी भी नहीं करना है, सावधान रहें। ये आजकल इस तरीके से बहुत ज़्यादा स्कैम बढ़ रहे हैं, इनसे बच के रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।